मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो मीटिंग है वो है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर्स के ऊपर, जो है इंजन प्लेटिनम सेरेमिक कोटिंग के द्वारा इसको बनाया गया है। तो हम लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। भारतीय प्रामाणिक, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, बोलिए सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, म्यूट कर लीजिए सर। अच्छा ठीक है सर। तो उसमें हम जान लेंगे कि मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है सक्सेस विद शशांक के नाम पे, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सभी लोग देखिए। और आगे चलते हैं आज के मीटिंग के ऊपर। जो आज का मीटिंग है वो है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। ये एक इंजन ऑयल एडिटिव है, इंश्योर द राइट डोजेस। इसके लिए हम लोग बात करेंगे बेटर इंजन हेल्दियर वर्ल्ड। अगर आपका इंजन अच्छा है तो आप कहीं ना कहीं वर्ल्ड में योगदान दे रहे हैं अच्छे हेल्दियर लोगों के लिए, क्योंकि इसके बारे में हम लोग और देखेंगे कि क्यों हेल्दियर वर्ल्ड के लिए हम लोग बोल रहे हैं। देखिए, एक एथलीट एंड योर कार आर नो डिफरेंट। एक एथलीट में, एक स्पोर्ट्समैन में और एक आपके कार के इंजन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज द हार्ट पावर। अगर हार्ट आपका पंपिंग कर रहा है ठीक से, आपका हार्ट ठीक है, तो आपके सारे माने शरीर के पुर्जे भी सही होंगे। वैसे ही हार्ट ऑफ द कार अगर किसी को बोला जाता है वो है इंजन। तो इंजन को हम लोग हार्ट ऑफ द कार बोल सकते हैं। अच्छा, तो आज से आते हैं हम लोग व्हाई इंजन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। इंजन हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अगर आपके इंजन अच्छा से काम करता है, अच्छा से आपका बेनिफिट देता है, कीप व्हीकल वर्किंग एट बेस्ट, देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू इंश्योर व्हीकल इंजन इज गुड हेल्थ एंड वर्किंग। उसके लिए क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर आपका इंजन लीव अगर ज्यादा करेगा तो ब्रेकडाउन्स कम होंगे, आपके इंजन में लास्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मिनिमम डिप्स इन स्पीड, आपके स्पीड में आपको कमी नहीं मिलेगा। और अगर आप रेस्पॉन्सिव और फ्यूल एफिशिएंसी अगर आपके इंजन का बढ़ जाता है तो आपके पॉकेट में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इसका काम आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, इन इंडिया लगभग एक गाड़ी से 4600 केजी कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर निकलता है, जो कि जिसको एब्जॉर्व करने के लिए 220 पेड़ हम लोगों को लगाना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में नहीं पूरे वर्ल्ड में पेड़ की कटाई छटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ये कार के जो इमिशंस हैं ये बहुत ही खतरनाक है हमारे और आपके हेल्थ के लिए। अगर मैं बात करूं कि लगभग 8 में से 1 लोगों का डेथ लंग डिजीज के कारण, मतलब आपके फेफड़े के स्वास्थ्य के खराब होने के कारण हो जाता है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ बैड एयर क्वालिटी। अब ये बैड एयर क्वालिटी कहाँ से आता है? इन इंडिया 10 में से 6 लोग ऐसे एयर में रहते हैं और ऐसे सिटी में रहते हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो वेस्टीज एक सोल्यूशन लेके आया, प्रेजेंटिंग योर सोल्यूशन टू मेक योर व्हीकल इंजन मोर एफिशिएंट एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। वेस्टीज एक ऐसा सोल्यूशन, एक पेटेंटेड क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आया है जो आपके एनवायरनमेंट को, आपके सराउंडिंग्स को एक ऐसा कंट्रीब्यूशन देता है, एक ऐसा आपको आपके इंजन को एफिशिएंट बनाता है, ताकि आप अपने अगल बगल, अपने समाज को, अपने एनवायरनमेंट को स्वस्थ रख सकें। अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटिंग मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर है यूनिक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी टू एनहांस इंजन एफिशिएंसी एंड आल्सो रिड्यूस पॉल्यूशन। एक ऐसा क्या बोलूं मैं इसके बारे में, एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है ये। एक रिवोल्यूशनरी मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप पॉल्यूशन तो रिड्यूस करता ही है और आपके इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और आगे आज इसके बारे में जल्दी चर्चा करूंगा। नैनो टेक्नोलॉजी कोई 1-2 साल पुराना चीज नहीं है, लगभग 70 देशों में, 70 कंट्रीज में इसका उपयोग पहले से हो रहा है। और ये नैनो एनर्जाइजर कहाँ यूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं, गाड़ियों में, माइनिंग्स में, आप जैसे जेसीबी देख सकते हैं, या बड़े हेवी इंजन ड्यूटी कार्स में, फिर आपके लड़ाकू विमान में, फिर सबमरीन में इसको यूज किया जाता है, जहाजों में बड़े यूज किया जाता है, लड़ाकू विमान में भी इसका यूज किया जाता है और बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस में इसका यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कहाँ बेनिफिट करता है, ये रिस्टोर करता है, रिपेयर करता है मूविंग पार्ट विदाउट ओपनिंग। आपके इंजन को बिना खोले ये रिपेयर करने का काम करता है। ये घर्षण को कम करता है, रिड्यूस फ्रिक्शंस, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी को
सेव करता है, रिड्यूस नॉइज एंड वाइब्रेशन, आपके जो घड़घड़ घुड़घुड़ ये जो आवाजें आती हैं या वाइब्रेशन आता है उसको ये कम कर देता है। लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर आप इसको यूज करते हैं अपने इंजन के अंदर तो आपके जो पॉकेट फ्रेंडली होता है और लेसर ब्रेकडाउन्स, इसमें ब्रेकडाउन्स कभी कभी नहीं आते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करूँ कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, हम और आप जानते हैं कि ये गाड़ियों में ही यूज होता है, नहीं, कि कंप्रेसर्स में, प्रेसेस में, पंप्स में, मोटर्स में, जेनसेट्स में, बियरिंग में, गियर बॉक्सेस में, कन्वेयर बेल्ट्स में, ऑटोमोबाइल्स में, फॉरलिफ्ट में, लिफ्ट में, ट्रक में, लिफ्ट्स में, ऐसे ऐसे जगह में भी इसका यूज किया जाता है। ऐसा पाया गया है बहुत सारे देशों में कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के इसके बाद जब इसको डालने के बाद इसका टेस्टिंग हुआ तो इसमें पाया गया कि लगभग 12% तक कंजम्पशन, इसका जो है पावर का कंजम्पशन वो कम हो चुका था। और अगर इसको नॉइस का बात करें तो लगभग 10% तक बड़े बड़े इंजन जो है आप देख सकते हैं, बड़े बड़े जो जनरेटर्स होते हैं उसमें 10% का नॉइस पोल्यूशन जो है कम हुआ। ये टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है 5 डिग्री तक, क्योंकि इसके अंदर है, आज हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर है लगभग 20 नैनोमीटर का एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम लोग व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। प्लैटिनम इज नोन एज व्हाइट गोल्ड, माने सादा सोना भी इसको कहा जाता है। और इसके साथ है जर्कोनियम, एक ऐसा एलिमेंट जो हम लोग इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। व्हाट इज मैकडराइव नैनो एनर्जाइजर? मैकडराइव नैनो एनर्जाइजर इज एडिटिव ऑफ इंजन अलोंग विद द इंजन ऑयल टू बेटर इंजन हेल्थ। आपके इंजन हेल्थ को बेटर करने के लिए एक ऐसा टेक्नोलॉजी लाया गया है जो आप अपने इंजन ऑयल के साथ अगर इसको डालते हैं तो ये एक ऐसा कोटिंग तैयार कर देता है, क्योंकि इसका कोटिंग में क्या है, लगभग ये प्लैटिनम सेरेमिक कोटिंग है। ये लगभग प्लैटिनम होता क्या है अगर आप समझे तो ये 20 टाइम हार्डर एंड 5 टाइम शाइनर देन स्टील। ये स्टील से 20 गुना ज्यादा मजबूत, हार्ड, और 5 गुना ज्यादा शाइनर होता है। इसके रिजल्ट के कारण आपका इंजन स्मूदर हो जाता है, क्वाइटर हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है, और आपको मोर पावर देता है और बेटर माइलेज भी देता है, जिसके कारण आपका फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाता है। अगर मैं बात करूं ये मैकडराइव नैनो एनर्जाइजर है क्या, मैंने जैसे कि पहले बताया एक यूनिक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि सेरेमिक प्लस कोटिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इट कंटेन 20 नैनोमीटर प्लैटिनम कोटेड जर्कोनियम पाउडर जो इमल्सिफाइड किया गया है मिनरल ऑयल के साथ, जो आपके इंजन के रिस्टोरेशन और प्रोटेक्शन में काम आता है। ये 20 नैनोमीटर आपको समझने का दरकार है। अगर मैं आपके चूल को लूं, जैसे हम लोग इसको बाल कहते हैं, एक बाल का 4000वां भाग 20 नैनोमीटर होता है, इतना छोटा कि ये माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता। दैट इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी, और वो आपके पास लेके आया वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अगर मैं बात करूं इसको डालने का बेनिफिट क्या है, इसको लगाने का बेनिफिट क्या है, दिस इज द ओनली टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड विच कैन कन्वर्ट BS4 इंजन इनटू BS6 इंजन। आप BS4 के इंजन को BS6 के इंजन बना सकते हैं बिना इंजन को खोले, सिर्फ मैकडराइव नैनो एनर्जाइजर के एप्लीकेशन से। और लगभग 30,000 किलोमीटर तक आपका इंजन इतना स्मूथ रहेगा। क्यों? इसमें क्या क्या वो काम करेगा, ये इंजन के ड्रैग को, फ्रिक्शन को, नॉइस को कम कर देगा, ये पावर को बढ़ा देगा, आपके एफिशिएंसी के, जैसे आप नया गाड़ी लेते हैं वैसा नया गाड़ी कर देगा। जस्ट कुछ ही दिनों में आपके जो गाड़ी का जो कंप्रेसर है वो इंक्रीज कर जाएगा, आपका रिस्टोरेशन और प्रोटेक्शन करता है इंजन को, ये आपके फ्यूल एफिशिएंसी को कम कर देता है। लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि ऐसा एक बहुत अच्छा आपको पॉकेट फ्रेंडली चीज बताने वाला हूं जो आपको नहीं मालूम था। ये रिड्यूस कर देता है आपके फ्यूल के कंजम्पशन को। आज जो पेट्रोल और डीजल हम लोग भरा रहे हैं उसके फ्यूल के एफिशिएंसी को ये कम कर देता है। और अगर मैं बात करूं ये हार्मफुल एग्जॉस्ट इमिशन ऑफ ऑल इंजन, ये जो हमारे इंजन से धुआं निकलता है जिसको हम लोग PUC करवाते हैं ना, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल में चेकिंग, वहां पे आप देखेंगे कि हमारे इंजन के जब खराब होने लगता है तो बहुत बैड जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, ऐसा इमिशन होता रहता है, तो वो इस इमिशन को रोक देता है। सिर्फ 9 मिनट है, प्लीज रीजॉइन दिस मीटिंग अगेन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर इसके मेजर फंक्शन की बात करूं तो ये इंप्रूव करता है आपके माइलेज को, लगभग 15% तक का सेविंग, और फास्ट स्टार्ट हो जाता है आपका इंजन। ये मोर पिकअप, मतलब आपके हॉर्स पावर को बढ़ा देता है इंजन के। ये रिड्यूस करता है नॉइज एंड वाइब्रेशन लेवल को। ये रिड्यूस करता है, रिस्टोर करता है फ्रिक्शन सरफेस को, ताकि आपका इंजन लॉन्ग टर्म तक चले। रिड्यूस करता है ओवरऑल इमिशन। अगर इमिशन की बात करूं, जो धुआं छोड़ता है, अप टू 70% ये धुआं कम छोड़ने लगेगा, और जो जहरीली गैसें हैं
जो हमारे ओजोन की डिप्लीट कर रहा है, जिसके कारण हम लोग को बहुत सारे डिजीज हो रहा है, उसको ये कम कर देगा। और इसके सिंगल कोटिंग एक बार अगर आप डाल लेते हैं तो लगभग 30,000 किलोमीटर तक ये एकदम मक्खन की तरह चलने लगेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये नैनो एनर्जाइजर इंप्रूव इंजन एफिशिएंसी, इंजन की एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करता है आइए हम लोग जान लेते हैं। ये नैनो एनर्जाइजर एक रिवोल्यूशनरी पेटेंट नैनो सेरेमिक टेक्नोलॉजी है जो आपके इंजन को रिस्टोर, रिपेयर एंड प्रोटेक्ट करता है। मतलब RRR, रिस्टोर, रिपेयर एंड प्रोटेक्ट, सॉरी RRP। अगर आप देखें, आप जैसे ही यहाँ पे मेरे कर्सर को ध्यान से देखिए, रिस्टोरेशन प्रोसेस को अगर आप देखें, ये नैनो पाउडर मिक्स्ड है किससे, मैंने जैसे कि बताया नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। इसके अंदर है जर्कोनियम एंड प्लैटिनम। ये जर्कोनियम एंड प्लैटिनम क्या करता है, आपके इंजन में, आपके ये जो साइड में जो यहाँ पे हमारा घर्षण होता है वहां पे जाके कोटिंग बना देता है, जिसके कारण ये घर्षण में कमी आ जाता है, जिससे आपका नॉइज एंड पॉल्यूशन, नॉइज आपका कम हो जाता है, वाइब्रेशन कम हो जाता है। दूसरा चीज, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को भी बनाता है आपके इंजन में, जिसके कारण आप लोग देखे होंगे कि आप ठंड में अगर आपका कंबल आप रगड़ते हैं तो एक बिजली के जैसा चमकता है थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को भी क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। और आपका इंजन बिफोर कंडीशन आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, रिकवरी स्टेट में, और कुछ थोड़ा दूर चलाने के बाद, लगभग 100, 200, 300 किलोमीटर चलाने के बाद आपका इंजन पहले जैसा हो जाता है, एकदम मक्खन। तो सेरेमिक कोटिंग स्पेशली क्या है, इसके अंदर जर्कोनियम है जो कि बेनिफिट करता है आपके इंजन की परफॉर्मेंस को। अगर मैं बात करूं, मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर आपके फ्यूल के कंजम्पशन को सेव करता है लगभग 15% तक। आपको और हमको मालूम है सभी को कि आज फ्यूल का दाम क्या है, लगभग 101 रुपया या 102 रुपया चला गया पेट्रोल, एंड डीजल भी उसके साथ साथ चल रहा है, 90-95 ऐसे चल रहा है। तो अगर मान लीजिए आप 9 बार पेट्रोल भराते हैं या डीजल भराते हैं, तो 9वां जो पेट्रोल है या डीजल का कंजम्पशन शायद आपको फ्री हो जाए, वो आपका फ्री हो जाएगा ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, मैगड्राइव क्या करता है, ये इमिशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे वातावरण को खराब करता है, उसके क्योंकि इसके अंदर प्लैटिनम कोटिंग होता है, वो क्या करता है, इमिशन को लगभग 70% तक बचा देता है, 70% तक आपके इन्वायरमेंट को खराब होने से बचाता है। अगर मैं बात करूं, इसकी सिंगल कोटिंग 30,000 किलोमीटर तक चलती है, जो आपके इंजन को एकदम नया जैसा कर देती है। एक बार एप्लीकेशन से आप इसको नया कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हाउ डज इंजन वर्क, अब इंजन कैसे वर्क करता है, थोड़ा आप देखेंगे लगभग 200% तक जूम किया गया है, तब जाके ये चीज को रिजल्ट में लाया गया है। पिस्टन और सिलेंडर जो इंजन है सिस्टम, अगर आप देखें, आप मेरे कर्सर को ध्यान से देखिए, ये पिस्टन है, ये जो ऊपर नीचे होता है ये पिस्टन है, और ये जो अगल बगल में है दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। यही बार बार घसते घसते क्या होता है, इस सिलेंडर के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। जब आप देखेंगे कि आप ऑयल चेंज कराते हैं तो बहुत सारा काला काला जो ऑयल निकलता है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ सिलेंडर के घसने से वो सारा इसको क्षति पहुंच जाता है, जिसको हमारा नैनो एनर्जाइजर बहुत ही अच्छा से इंप्रूव करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये कैसे वर्क करता है, आप देख पा रहे हैं, ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच में ये जो घर्षण है, ये जो फ्रिक्शन है, ये सिलेंडर को धीरे धीरे खराब कर देता है। अब ये सिलेंडर को इंप्रूव करने के लिए ही हमारा काम आता है नैनो एनर्जाइजर। अब ये ऑटोमोबाइल और व्हीकल कंपनीज इसको बनाती नहीं है। क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि ये उसका पार्ट ही नहीं है। आज मैं बता दूं, मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनी भी ये चीज सोच नहीं पाई। ये एक नैनो एनर्जाइजर, एक साइंटिफिकली प्रूवन, लगभग 17 साल से बाहर में विदेशों में ये चल रहा है, और इंडिया में पहली बार वेस्टीज के द्वारा लाया गया है। अगर मैं बात करूं, ये क्या करता है, आप अगर बिफोर और आफ्टर का जो इमेज देख रहे हैं वैसे ही आपको समझ में आ जा रहा है, ये आपके इंजन को ऑलमोस्ट न्यू बना देता है, ऑलमोस्ट न्यू बना देता है, जैसे ब्रांड न्यू आप शोरूम से लेके आ रहे हैं। ये क्या करता है, मैगड्राइव के लगाने से आपको बार बार जो सर्विस स्टेशन पे जाना पड़ता है वो कम कर देता है, जिसके कारण आपका मनी सेव होता है और टाइम सेव होता है। और याद रखिए, मनी एंड टाइम सेविंग इज कॉल्ड प्रॉफिट, ये इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर इवन इन लॉकडाउन, ये लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि क्या होता है कि इंजन ऑयल सेटल्ड बॉटम में सेटल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण सडन जो स्टार्ट करते हैं तो कार को भी क्या होता है, सडन इंजरी पहुंच जाता है, जिसके कारण बहुत सारी कार का इंजन खराब हो जाता है। पड़े पड़े कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी खराब हो जाता है। जब आप प्लैटिनम कोटिंग आप इसके अंदर डालते हैं तो ये प्रिवेंट करता है डैमेज को, और आपके इंजन को रिपेयर कर देता है, नए के जैसा कर देता है। अगर मैं बात करूं,
मैक ड्राइव को कैसे यूज करना है, इट कैन बी अप्लाइड आफ्टर द इंजन ऑयल इज चेंज। आप जब इंजन ऑयल चेंज करवाएंगे तब इसको डालना है, और रिकमेंड करता हूं कि 30,000 किलोमीटर तक आपको इसको फिर ये जब एक बार डाल दिए तो लगभग 30,000 किलोमीटर आप आराम से इसको चला सकते हैं। इसको मेथड क्या है, पहले आप अपने इंजन को लगभग 10 से 15 मिनट तक चला लीजिए। अगर वहां पे है सर्विस स्टेशन पे तो चला के रखिए, जिसके कारण आपका इंजन थोड़ा गर्म हो जाएगा। और ये जो नैनो एनर्जाइजर है ये आप लीजिए और लगभग 50 बार इसको शेक कीजिए, लगभग 50 बार से थोड़ा सा ज्यादा इसको शेक कीजिए। फिर ओपन कीजिए अपने कैप को और इंजेक्ट कीजिए धीरे धीरे नैनो एनर्जाइजर इसके अंदर स्लोली स्लोली जाएगा। और जब इसको डाल लीजिए तो लगभग 30 किलोमीटर तक का रनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फैल जाएगा, आपके इंजन को कोटिंग कर देगा, आपके सिलेंडर और पिस्टन के अंदर कोटिंग बना देगा। और इसको चेंज कब करना है याद रखिए, इंजन ऑयल को कब चेंज करना है, डू नॉट चेंज इंजन ऑयल फॉर नेक्स्ट 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो है, जैसे ऑटो रिक्शा हुआ या 2 व्हीलर स्कूटी या बाइक हुआ, 400 किलोमीटर तक आपको इंजन ऑयल को चेंज नहीं करना है। 1200 किलोमीटर है 4 चक्का वाले लोगों के लिए जो 4 व्हीलर है, और हेवी इंडियन ड्यूटी जो है, जो बड़े ट्रक हैं, जेसीबी हैं, वो लगभग 3000 किलोमीटर तक चेंज नहीं करेंगे अपने इंजन ऑयल को। और उसके बाद क्या करेगा, ये आपके धीरे धीरे आपके पूरे सिलेंडर के अंदर ये कोटिंग बना देगा, जिसके कारण आपका नेक्स्ट 30,000 किलोमीटर बहुत स्मूथ जाने वाला है। अब मैं बात करूं मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर की, तो ये सर्टिफिकेशन किससे किससे मिला है, प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसका म्यूट नहीं है। तो मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर इज सर्टिफाइड फ्रॉम वेरियस व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि मर्सिडीज बेंज, आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल कंपनी नहीं है, मर्सिडीज बेंज है। प्लीज 1 2 3 4 आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। मर्सिडीज बेंज है, वोल्वो है, ऑडी है, किया है, टोयोटा है, होंडा है, ह्यूंडई है, जीएम डेवू है, ऐसे बहुत सारे कंपनी ने इसको सर्टिफाइड किया है। तो आप समझ सकते हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए मैम, 1 2 3 4 प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। तो 1 मिनट बचा है, प्लीज रीज्वाइन कीजिएगा मीटिंग को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बिना गाड़ी खोले कन्वर्ट अपने इंजन को कन्वर्ट कीजिए, BS4 के इंजन को BS6 बना लीजिए, आज हम लोग जानेंगे कैसे। अगर मैं बात करूं, आप लोग ध्यान से इस छवि को देखिए, इस फोटो को देखिए, हमारे पास जो कुछ सर्टिफिकेशन आए हैं बहुत ही बढ़िया है, और ये प्रोसेस मैन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर्टिफिकेट दिखाओ, ये दिखाओ, फलाना दिखाओ, तो आज मैं दिखाई दे रहा हूँ कि क्या क्या है। तो एनालिसिस रिपोर्ट क्या है और स्टार्ट होती है। एनालिसिस अगर रिपोर्ट की बात करूं, ये एक PUC है, आप देख पा रहे हैं, मेरे कर्सर को बस ध्यान से देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नॉइज लेवल को ध्यान से देखिए। पहला मैं ध्यान से देखूंगा कि क्या है, व्हीकल नंबर जेलो है, व्हीकल नंबर है MS31CS4077, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेजरिंग यूनिट है। अगर मैं बात करूं PPM लेवल की, तो 392 PPM लेवल है, जब इसमें नैनो एनर्जाइजर नहीं लगाया गया है। और अगर आप मैं देखूं कि इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना है, 136 है, ऑक्सीजन का लेवल 15.7 है, और डेसिबल नॉइज का जो यूनिट होता है डेसिबल से बनाया जाता है वो 64.4। अगर मैं नेक्स्ट फोटो में जाऊंगा, देखिए नेक्स्ट फोटो में जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि अब आप देखिए वहां पे क्या था, रिज्वाइन करेंगे, हाँ ओके, रिज्वाइन योरसेल्फ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल वहां पे था 368, वहां पे अब ये हो गया कितना, 268। अगर मैं बात करूं वहां पे 15 पॉइंट समथिंग था, तो यहाँ पे हो गया 14.8, एंड यहाँ पे 58.4। तो आप देख सकते हैं नैनो एनर्जाइजर के लगाने से इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाई था वो 57 हो गया। और डेसिबल में अगर जाऊं तो वहां पे आप देखिए, प्रीवियस वाला में देख लीजिए ध्यान से, 64 था, 64.4, अभी क्या हुआ है ध्यान से देख लीजिए, 58.4। तो ये धीरे धीरे जितना दूर ये जाता है, लगभग 500 किलोमीटर के बाद आपको इसका रिजल्ट पता चलता है कि ये रिजल्ट में कैसे आया। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एनकॉम लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड है जो ये कह रही है, और ये सर्टिफाइड है, ये इंडिया के द्वारा NABT में इसको सर्टिफाइड किया गया है, जो कि एनवायरमेंट असेसमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड किया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने कहा, इसको वायु सेना में भी यूज किया गया, विंग कमांडर जो ज्वाइंट डायरेक्टर है टेक के, वहां पे भी इसको ऑब्जॉर्व किया गया। इसको बहुत सारे इंजन में डाला गया, नैनो एनर्जाइजर फॉर स्मॉल इंजन, और लगभग इसमें देखा गया कि इमिशन में कमी आ गई। अगर आप देखें, subject product was shown improvement in engine performance as well as enhanced KPL ranging from
0.79% टू 9.75%। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा इसको हेडक्वार्टर में इसको टेस्टिंग किया गया। तो ये कैसा प्रोडक्ट हो सकता है आप जान सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसका टेस्टिंग किया गया कुछ ऐसे रिपोर्ट्स है, मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा। Hyundai डीजल 2.5 में इसका इंजन सीसी यहाँ पे भी दिया गया, जो कि 2,27,000 किलोमीटर तक चल चुका है। इंजेक्ट किया गया तो 500 किलोमीटर से 1,000 किलोमीटर आफ्टर इंजेक्शन में पता लगाया गया कि 500 के बाद आपके जो गाड़ी का जो नॉइज होता है 6.3% कम हो गया, स्मोक 2.5% कम हो गया, और फ्यूल की कंजम्पशन 3.8% तक कम हो गया, और 1,000 किलोमीटर चलने के बाद 11.6% कम हुआ। आप देखिए जितना ये गाड़ी चल रहा है आफ्टर नैनो एनर्जाइजर, उतना ही इसके अंदर एफिशिएंसी बढ़ा दे रहा है। लगभग स्मोक में जहां पे 2.5 का रिजल्ट आया था, अब आया 27.5%, और पेट्रोल का फ्यूल का कंजम्पशन लगभग 8%, 8.8, लगभग 9% तक कंजम्पशन इसका कम हो गया है। वैसे ही यहाँ पे आप देखें 500 किलोमीटर में नॉइज कुछ नहीं था, लेकिन 1000 पे आप देखिए 8.5 तक कम हो गया है, और स्मोक में 30.4% और फ्यूल कंजम्पशन में जहाँ पे 3.6 था, इसको डालने के बाद 7.5% तक डिक्रीज हो गया है। तो आप ये समझ सकते हैं जादुई प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं इसको ऑडी द्वारा, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ऑडी, ऑडी हम लोग का लगभग सभी लीडर्स का एक फेवरेट कार है, तो उसके द्वारा इसको मैंने क्या किया, सर्टिफाइड किया गया है कि नैनो एनर्जाइजर, इट इज सर्टिफाइड बाय द क्वालिटी ऑफ नैनो एनर्जाइजर AIO, जिसे ऑल इन वन टाइप वाज पॉजिटिवली अप्रूव्ड एंड क्वालिफाइड इन ऑडी टेस्टिंग प्रोसीजर। तो ऑडी द्वारा इसको टेस्टिंग किया गया, तो उसके ऑडी में पावर, टॉर्क, नॉइज लेवल, एमिशन एंड साइड इफेक्ट्स जो है बहुत हद तक कम हो गए, इसीलिए इसको ऑडी द्वारा भी सर्टिफाइड किया गया। नेक्स्ट अगर मैं सर्टिफिकेशन की बात करूं, Hyundai मोटर ग्रुप्स जो किया क्या है, यहाँ पे भी इसको डाला गया, तो इसके अंदर भी इंजन ऑयल एडिटिव के द्वारा इसको यूज किया गया, और बहुत अच्छा इसका रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन में हेल्प किया। नेक्स्ट अगर सर्टिफिकेशन की बात करूं, तो होंडा द्वारा इसको सर्टिफाइड किया, क्वालिटी सर्टिफिकेट ऑफ नैनो एनर्जाइजर ऑल इन वन। ये होंडा द्वारा भी इसको सर्टिफाइड किया गया, जो आपके व्हीकल को, और ये इंटरनेशनल टेस्टिंग मॉड्यूल के ऊपर काम करता है, ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये कोरिया के अंदर टेस्टिंग किया गया, होंडा कोरिया की कंपनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसको वोल्वो कोरिया लिमिटेड के द्वारा इसको, आप अगर ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे तो 500 किलोमीटर जब रनिंग हुआ तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। देखिए पावर में कोई चेंज नहीं, नॉइस में कोई चेंज नहीं, स्मोक में कोई चेंज नहीं, और फ्यूल में कोई चेंज नहीं। लेकिन जब ये 1000 किलोमीटर तक चला तो लगभग 4% तक इसका पावर इंक्रीज हो गया, एरो ऊपर जा रहा है, और नॉइज डिक्रीज हो गया, 2% तक डिक्रीज हुआ स्मोक, और फ्यूल में कोई चेंज अभी तक नहीं आया। लेकिन 1500 किलोमीटर चलने के बाद एक गाड़ी 8% तक, नॉइज में 11% तक, 9% स्मोक में, और फ्यूल 4% तक कम हो गया। धीरे धीरे 3000 किलोमीटर तक जब गया तो फ्यूल में 8% तक का सेविंग, स्मोक 12% कम हो गया, और नॉइज में 16% तक का कमी आ गया, और पावर बढ़ गया 13% तक। तो आप समझ सकते हैं ये जितना चलेगा उतना ही मक्खन के जैसा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये है आपका सर्टिफिकेशन जो है, ये सर्टिफिकेशन, हाँ ये मर्सिडीज के द्वारा है, जो कि हम लोग लगभग सभी लीडर्स के फेवरेट कार है। तो मर्सिडीज द्वारा इसके सिलेंडर और इफेक्ट को, पावर को इसको टेस्टिंग किया गया, वहां पे भी ये खरा उतरा। लगभग ये बहुत ही बढ़िया एक, इसको मैं बोलूं कि गाड़ी के लिए वरदान है, आपकी गाड़ी के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे वो हैं, और ये है GMW, ये एक ऐसा अप्रूवल है इसके अंदर जो आपके इंजन को रिस्टोरेशन के द्वारा इसमें सर्टिफाइड किया गया। इसको स्पेशली हाई रिडक्शन ऑफ स्मोक एंड नॉइज वाज फाउंड आफ्टर रनिंग 300 to 500 किलोमीटर। 300 से 500 किलोमीटर चलने के बाद बहुत हाई रिडक्शन हुआ, बहुत कमी आया स्मोक में, जो आपके पीछे धुआं फेंकता है गाड़ी, नॉइज में, और इसके फ्यूल कंजम्पशन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, होंडा कोरिया के द्वारा भी इसको अब देखा गया। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो 30 किलोमीटर चलने के बाद 40% नॉइज कम कर दिया, 70% स्मोक कम कर दिया, 8% फ्यूल का कंजम्पशन, और 80 किलोमीटर चलने के बाद आप देख रहे हैं, यहाँ से मेरा कर्सर को ध्यान से देखिए, ये 50 सीसी का इंजन है। स्मॉलर इंजन में भी लगा सकते हैं, सिर्फ ये गाड़ी के लिए ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंजन जिसके अंदर ऐसे चीज है जिसके अंदर हमारे इंजन्स का प्रयोग होता है, ये सभी लोगों के लिए। माइनिंग्स में, जहाँ पे करोड़ों रुपए के माइनिंग्स के जो
जैसे जेसीबी खुदाई उदाई के लिए बहुत सारा यूज होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो मशीन्स हैं उसके अंदर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और 120 सीसी का इंजन में भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका टेस्टिंग है। तो कंक्लूजन इसका निकल रहा है, द इफेक्ट विद द रिडक्शन ऑफ नॉइज स्मोक एंड फ्यूल कंजम्पशन इज डिक्रीज जनरली विद इन 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर के रन के बाद ही इसको देखा गया कि बहुत सारा नॉइज में, स्मोक में और फ्यूल कंजम्पशन में फायदा हुआ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पिस्टन कंप्रेशर टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया, ये आप ध्यान से देखिएगा इसको रिजल्ट को। अगर प्रायर पैरामीटर्स में जाऊं तो करंट कंजम्पशन जो है, करंट कंजम्पशन में प्रायर ट्रीटमेंट जो है 2.52 है। ध्यान से देखिए 2.52 इसको हाईलाइट किया गया है। और आफ्टर ट्रीटमेंट जब इसके अंदर नैनो एनर्जाइजर डाला गया तो लगभग 23% तक रिडक्शन किया। टेम्परेचर एट आउटसाइड, अगर टेम्परेचर आउटसाइड का बात करूं 39.59 है, जब इसको यूज किया गया तो 35.91 लगभग 3.68 डिग्री रिड्यूस कर दिया गया इसके टेम्परेचर को। पंपिंग टाइम जो है 73 था, वो पंपिंग टाइम 47 हो गया। नॉइज लेवल जो डेसिमल में बोला जाता है 83.2 है, अब इसका नॉइज लेवल कितना है 76.3। तो ये क्या किया, रिड्यूस किया 6.9 डेसिमल को, यूनिट को। तो आफ्टर ट्रीटमेंट इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन वर रिड्यूस बाय 23% और फाइनली इसका कैपेसिटी 47.6% बढ़ गया। तो आप ये समझ सकते हैं कैसा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टेस्टिंग रिपोर्ट ऑफ होंडा जनरेटर, ये जनरेटर बड़े बड़े जो जनरेटर है वहां पे भी इसका टेस्टिंग किया गया। ये घंटों में होता है, जब आप जनरेटर यूज करते हैं ना तो उसका डीजल घंटों में ही आपको रिजल्ट बताता है। तो 5 घंटे के बाद 3% पावर बढ़ा, 10 घंटे के बाद 7%, 20 घंटे के बाद 12%, 30 घंटे के बाद 12%। और स्मोक का लेवल धीरे धीरे 35% तक आ गया। फ्यूल का लेवल आपको कम लगने लगा, फ्यूल मतलब डीजल से है तो आपका 12% तक का फ्यूल कम लगने लगा। आप सोच सकते हैं नॉइज लेवल 28, आप जनरेटर जब चलता है तो आप जानते हैं ना ढक 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 चलता है, तो उसका नॉइज का लेवल भी धीरे धीरे लगभग 28% तक वीक हो गया। अगर ऑपरेशंस और भी बात करूं तो यहाँ पे आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मशीनरी एंड मटेरियल्स में अगर बात करूं तो ये यहाँ पे भी यूज हुआ, जो कि नैनो एनर्जाइजर गियर बॉक्स, जनरेटर और ट्रांसमिशन एंड बियरिंग्स में यूज किया गया। लगभग 1 से 10 दिन के बाद इसको एवेल्यूएट किया गया तो पता चला कि इसके अंदर जो नॉइस का जो प्रॉब्लम था वो खत्म कर दिया। नैनो ये कैसे बना है, सेरेमिक एंड मेटेलिक दो चीज का कोटिंग है जिसके कारण आपके इंजन की एफिशिएंसी बहुत ही हाई हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये जो मैं बता रहा था ना कि पीयूसी वाला जो है व्हीकल इंफॉर्मेशन में आप जाएंगे पीयूसी कंट्रोल में, जब आपका गाड़ी बहुत धुआं फेंकने लगता है तब आप इसको टेस्टिंग करा सकते हैं। तब आप इसको टेस्टिंग कराएंगे तो आप अगर रीडिंग पे देखिए ध्यान से, एससी हाइड्रोकार्बन का रीडिंग देखिए आप, लगभग रीडिंग 120 है। और यहाँ पे एनओ का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो रीडिंग है वो लगभग 1.92 है। तो ये दोनों रिजल्ट में फेल हो गया। मतलब नैनो के उपयोग के पहले, बिफोर नैनो एनर्जाइजर को लगाने से पहले ये रिजल्ट है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो आपका जो रिजल्ट आया वहां पे देखिए, पहले क्या था, ध्यान से देखिए, पहले 120 पे था और 0.92 था। अगर ध्यान से दूसरा बार में देखेंगे तो 120 से 72 हो गया और 0.92 से 44 हो गया। तो आपका अब जो इंजन है वो धुआं नहीं फेंक रहा है ज्यादा और गंदा धुआं नहीं फेंक रहा है, और आप ये रीडिंग में पास हो गए, पास। तो आप मिठाई बांटिएगा पास हो गए तो। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो नैनो एनर्जाइजर को और भी कोरियन कंपनीज में यूज किया गया। तो आफ्टर रनिंग 300 एंड 500 किलोमीटर, तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो कि लगभग आपके जो 50,000 किलोमीटर चलने के बाद 34% तक आपके सरफेस को एकदम स्मूथ कर दिए। 83% तक कोटिंग तभी भी रहता है और ये आप यूज कर सकते हैं, आप सभी लोगों को यूज करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ मशीनरी एंड आर्ट्स में, फिर से इसको डिस्क मटेरियल स्टील पे यूज किया गया। ऐसे बहुत सारे जगह पे इसको यूज किया गया, तब जाके आपको ये सर्टिफिकेशन मिलते हैं। और ये सब हाईली रिकमेंडेड फॉर प्रोसेसमैन के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने मैकेनिक्स के जाके आप बात कर सकते हैं कि आपका जो बहुत सारा लोग है, बहुत सारा जो पार्टी आता है, उसके अंदर अगर आप यूज करें तो ये आपके एफिशिएंसी को कितना बढ़ा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बेटर इंजन हेल्दियर वर्ल्ड विद मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर है क्या, बने रहिए, बहुत ही अच्छा एक नया चीज बताने वाला हूं। ये इको फ्रेंडली है, रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस को, इनहेंस करता है आपके इंजन के लाइफ को।
ये हॉर्स पावर को इंक्रीज करता है 15% तक, बेटर माइलेज देता है, फ्यूल के कंजम्पशन को कम करता है 15% तक, रिड्यूस करता है एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैक ड्राइव का जो 2 व्हीलर के लिए आता है हमारे पास, उसका एमआरपी है 1495, डीपी रेट में आपको मिल जाता है क्योंकि आप हैं डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको 1280 रुपए में मिल जाता है और आपके पीवी 42.67 पीवी हो जाती है। अगर मैं बात करूं प्लीज म्यूट योरसेल्फ, कोई म्यूट नहीं है तो मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर का जो बड़ा भाग है जो 4 चक्का या हेवी इंजन ड्यूटी में लगता है वो आपको मिल जाता है 1600 रुपए डीपी में और पीवी मिलता है 53.33। और बहुत ही अच्छे जो फैक्ट के बारे में बताना जा रहा था आपके जो बाइक्स पे 2 व्हीलर्स के लिए स्पेशली, और एक बार यूज करने के बाद लगभग एक बार यूज कर लेते हैं तो 30,000 किलोमीटर तक छुट्टी। अगर मैं बात करूं कि आपका बाइक एवरेज देता है 45 किलोमीटर 1 लीटर पे देता है, अभी पेट्रोल का जो प्राइसिंग है ये पुराना प्राइसिंग पे है, अभी 101 रुपए चल रहा है, तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो 30,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 103, थैंक यू, तो 3000 डिवाइडेड बाय 103 करेंगे तो लगभग आपको मिलेगा 300 समथिंग मिलेगा आपको रिजल्ट। सॉरी 45 किलोमीटर का एवरेज से चलेंगे तो आपको 667 मिलेगा, तो 667 लीटर पेट्रोल का रिक्वायरमेंट होता है 30,000 किलोमीटर चलने के लिए। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए नैनो एनर्जाइजर एकदम मिनिमम आपका 10% भी फ्यूल का कंजम्पशन कम करता है, मैं 15% बोल रहा था, उससे भी कम करके बोल रहा हूँ कि 66 लीटर पेट्रोल का कंजम्पशन कम करता है 30,000 तक। तो अगर 66 लीटर पेट्रोल का अभी दाम आप गिन लीजिए तो कितना है, 66 इंटू 103, 100 ही कीजिए तो 6,600 रुपए का आपको बचत हो जाएगा। और हमारा प्राइसिंग कितना है 1280 रुपए, मैंने 1200 रुपए देके आप 6,000 या 6,500 रुपए का बचत कर ले रहे हैं अपने बाइक के ऊपर सर। तो ये क्या है, आपके पॉकेट से कुछ नहीं गया लेकिन जादुई रिजल्ट आ गया। अब आता हूं मैं 4 चक्कों के पास। 4 चक्का वाले लोग के पास एवरेज अगर मैं बोलूं तो 16 से 20 किलोमीटर तक एवरेज देता है, पेट्रोल का प्राइसिंग आपको मालूम ही है। 30,000 किलोमीटर चलेगा तो लगभग 1875 लीटर पेट्रोल लगेगा 30,000 किलोमीटर चलने के लिए। अब आप एक दिन में चलाएं या 30,000 दिन में चलाएं हमको मालूम नहीं है। अगर मैक ड्राइव मिनिमम सेव करता है 10%, तो आपका 10% मतलब 187 लीटर पेट्रोल आपका सेव कर देता है। कौन? हमारे भैया जी नैनो एनर्जाइजर, मात्र 1600 रुपए में। अब ये पेट्रोल का कीमत क्या है, पेट्रोल का कीमत ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ 187 लीटर पेट्रोल, और उसको कितना से करना है 100 से कर दीजिए, तो लगभग 1870 रुपया, 18,070 रुपया, सॉरी 18,070 रुपया आप यहाँ से बचा सकते हैं। 18,000 रुपया सर, 1600 रुपया दे के आप 18,000 रुपया बचा सकते हैं। कौन बताएगा इतना बढ़िया इन्वेंशन, कौन देगा आपको? ये आपको दे रहा है वेस्टीज द्वारा, एक मोनोपोली है, ये आप किसी के पास नहीं है। एक और भी आपको खासियत दे रहा हूँ, ये किसी के पास नहीं है पूरा इंडिया में। नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल मार्केट में भी आपको ये नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये फ्लीट पे, मतलब बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर को कभी बात कीजिए, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो एवरेज अगर पर मंथ 15,000 किलोमीटर चलता है तो एवरेज जो फ्यूल का जो किलोमीटर पर किलोमीटर 15 किलोमीटर चलता है। इन्वेस्टमेंट है नैनो एनर्जाइजर का, मान लीजिए 2 डब्बा आप इसको एनर्जाइजर को डाले, 2 डब्बा का दाम है कितना, 2,000 रुपया, तो 4,000 रुपया हुआ। और कॉस्ट पर किलोमीटर का अगर निकाले तो 4,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो 0.10 रुपीज, माने 10 पैसा का आता है। अगर सेविंग करें तो आप, अगर सेविंग जो होता है 1.2 किलोमीटर पर आवर पर किलोमीटर पे सेविंग होता है, तो 1.2 किलोमीटर से 1.10 माइनस कर देंगे तो 1.110, माने 1 रुपया 10 पैसा पर किलोमीटर आप सेविंग करते हैं। अगर आप 40,000 किलोमीटर 1 रुपया भी सेव करते हैं तो लगभग 44,000 रुपया आप सेव करते हैं। अगर मैं देखूं मंथली सेविंग अगर आपको बात करूं तो 16,500 रुपया आप पर ट्रक पे सर सेव कर सकते हैं, अगर वो ट्रक 15,000 किलोमीटर चलता है। सिर्फ 2 डब्बा डाल के 16,000 रुपए तक का आप एफिशिएंसी बचा सकते हैं, मतलब 550% का आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है ड्यू टू बिकॉज ऑफ मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। अगर मैं टैक्सीज और कार की बात करूं जो बहुत ज्यादा दूर तक चलती है, तो उसके में अब अगर मैं बात करूं एवरेज रन, अगर मैं एवरेज का बात करूं हर महीना लगभग 10,000 किलोमीटर तक चल जाती है।
और पर किलोमीटर का जो उसका खर्चा बैठता है वो 5 रुपया बैठता है। नैनो एनर्जाइजर अगर 2000 रुपया करके एक डब्बा भी डाल दिया तो लगभग कितना 0.5 पैसा, 5 पैसा का उसका हर किलोमीटर पे बचत होता है। और ये माने जो सेविंग हुआ है, अगर 10% का भी सेविंग करता है तो 0.50 पैसा से 5 पैसा को अगर माइनस कर दें तो 45 पैसा। अब ये क्या है, 4000 किलोमीटर तक चलता है तो 18,000 रुपए तक का आपका सेविंग होता है। 18,000 से माइनस कीजिए 2000 जो आप ये लिए थे नैनो एनर्जाइजर, तो लगभग 16,000 रुपए का आपको बचत होता है। लगभग 7,000 रुपया, सर 700% आपका महीना का बचत होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और आपका महीना का सेविंग होता है 4,500, मतलब 5,000 रुपए तक का आपका सेविंग हो जाता है सर एक कार का नैनो एनर्जाइजर डालने से। कितना एफिशिएंट है ये टेक्नोलॉजी। तो डोंट वेट, इसको वेट मत कीजिए। बाय मैकडराइव नैनो एनर्जाइजर, a revolutionary product today and give a better health to your vehicle engine and contribute towards environment। तो थैंक यू, मेरा नाम है शशांक जायसवाल। Wishing everyone wealth, right time to join our team and system. Stay safe, stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Ma Durga. Wow, great, great. Very good, great. Thank Thank you. you, thank you. Thank you, sir.